सबकी जगह करके सम्मान करेंगे जी। चलने की तैयारी हो गई और सभी लोग ले जा करके और शमशान में फूंक देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए कभी जीव को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान भगवान का भोजन है। जिसको घमंड आ गया परमात्मा ने उस घमंड को समाप्त कर दिया। आज यही गजेंद्र को अभिमान हो गया। ये मतवाला हाथी अभिमानी होकर के जल कीटा करते समय जल में फंस गया। आज जैसे ही हाथी सरोवर में धंसता चला जा रहा है, अंत में हाथी ने विचार किया कि मुझे किसको बुलाना चाहिए। यही गजेंद्र मोक्ष 28 श्लोकों में वंदना की गई है। जिस व्यक्ति के घर में कर्ज से मुक्ति, मुकदमे में विजयी, गरीबी से दूर होना है, थक गया हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। आज गजेंद्र प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। द्वारिका में सब गयो शोर मचो भारी। द्वारिका में सब गयो शोर मचो भारी। कि अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। और कहने लगा कि नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे। कि नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्रहा चरण गहे पछारे। आंखों में आंसू लेकर के गजेंद्र कहने लगा और वही सरोवर में से एक कमल का पुष्प लिया
और परमात्मा को याद करने लगा। कहा जिसके द्वारा ये सृष्टि चलती हो वो आ जाए। गजेंद्र ने किसी को नहीं पुकारा। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र गंधर्व खड़े हुए हैं कि कहीं मेरा नाम ले दे, लेकिन ये गजेंद्र आज कह रहा है जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितर भिज्ञा सचारते सुरा इत्तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति सूर्या। जो करोड़ों सूर्य के समान है, जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है। जन्मा जैसे जिसने जन्म लिया उसका अंत सुनिश्चित करने वाले वो आ जाए, और किसी को नहीं पुकारा। अंत में प्रभु श्री हरि दौड़े। आज गजेंद्र को अपमान हो गया। अपमान को चूर करने के लिए भगवान दौड़े। उसी समय गरुड़ ने विचार किया कि मुझे बुलाएगा, कोई न कोई बुलाएगा, मेरा मालिक बुलाएगा। तो भगवान ने गजेंद्र को भी छोड़ दिया। नंगे पैर चल पड़े कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और प्रभु का मान भले ही जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज दौड़ पड़े, चल दिए, और जैसे ही भगवान पहुंचे, आज गजेंद्र डूब चुका था, सूंड में पुष्प लिए था, अंतिम प्रार्थना कर रहा था। क्या? जब गजेंद्र सभी बलों से हार गया। इसी प्रकार से संसार में आने के बाद ये जीव प्रमुख जी जब हार जाता है तो किसे बुलाता है कि अपबल तपबल बाहुबल और चौथो बल है दाम। ये सभी प्रकार के अपबल तपबल और दाम बल थक जाता है, अस्पताल में चला जाता है पैसा, तब क्या होता है कि सोनेरी मैंने मेरे बाल के हाँ भैया अंतिम प्रार्थना सभी लोग हाथ उठाएंगे। जो भी जीव यहाँ बैठा है सबका संकट कटेगा। गजेंद्र को काटेंगे, भगवान आएंगे। अब कैसे दौड़े चले आ रहे हैं। और पुकारने लगे कैसे कि पिछली 7 बरस पिछली 7 बरस अरे समारे का ये जब तक गजेंद्र ने अपने बल का प्रयोग किया, या हर जीव गजेंद्र है। ये मनुष्य पैसे से अस्पताल में इलाज करवाता है ना,
जब लगी गजबल अपनों पर तो सरो नहीं था और हाँ, जब जीव थक जाता है निर्बल होए बलराम अंत में जब मरने का समय आता है ना, निर्बल होए बलराम कहते हैं क्या अंत में जो मरते समय राम राम कहने की जगह आम आम कहने लगता है। जीव नहीं काम करती है, कहना है राम राम लेकिन निकल रहा है आम आम। निर्बल भय बलराम निर्बल भय आए आदे नाम सुनेरी किशोर पाते सब बल सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे तो हारी जब सब बल थक जाता है तो परमात्मा का नाम याद आता है और परमात्मा दौड़े चले आए। जैसे ही भगवान आए और उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से उस जलीय जीव गिरहा का सर काट दिया। जैसे गजेंद्र का उद्धार किया, आज वही काल रूपी गिरहा गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आपकी बड़ी असीम अनुकंपा हुई हमारे ऊपर, आपने मेरा उद्धार कर दिया, क्योंकि यही पूर्व जन्म में ये जलीय जीव
देवताओं का विनोद कराने वाले हो नाम का गंधर्व हुआ करते थे। एक दिन तपस्या कर रहे थे। महाराज देवल ऋषि को विनोद बस हंसाने के लिए, डराने के लिए सरोवर के पास आकर के पैर को खींचने लगे। तो ये देवल ऋषि के श्राप से ये काल रूपी गिरा, जाओ तुमको ये श्राप है, तुम जली जीव हो जाओ। और ये हाथी गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था। अगस्त्य मुनि जिस समय आए और ये हाथी के समान बैठा रहा, इसने संतों का सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, राजा को श्राप दे दिया। अगस्त्य मुनि ने कहा, जाओ तुम गज की तरह बैठे हो, गजेंद्र हो जाओ। ये पूर्व जन्म के श्राप से श्रापित होकर के आज परमात्मा ने गजेंद्र और काल रूपी ग्रह का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, इस उपाख्यान का भाव क्या है, सारांश क्या है? ये देह नाशवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये 84 लाख योनियों को मक करके ये जीव अभिमानी हो जाता है। अभिमान को चूर करने के लिए भगवान कि अज गजनीन पतंग मृग एक एक मदहीन, और ये पांचों नर में बसे तो काय न होए मतहीन। अज गजनीन और पतंग मृग एक एक मदहीन, और ये पांचों यदि नर में दिखाई पड़ने लगे तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए जब किसी की मति भ्रष्ट हो जाए तो कुछ करना चाहिए। क्या कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। मुख पवित्र हो जाता है राम नाम लेने से, और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। और ये चरण जब तीर्थ में चले जाते हैं तो चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। तीर्थों में जाने से चरण पवित्र हो जाते हैं। और ये हाथ तो हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। दान पुण्य करने से ये हाथ पवित्र हो जाते हैं। इसलिए इस कथा का यही भाव है, सारांश है। एक नाशवान क्षणभंगुर संसार में भगवान की कृपा का भाजन बनो, भगवान के चरणों से जुड़ने का प्रयत्न करो। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा।
दिलदार बड़ा प्यारा है। सभी लोग हाथ उठाएंगे। भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक बार दुर्वासा क्रोधी महात्मा बैकुंठ में पधारे। जिसमें बैकुंठ में क्रोधी महात्मा पधारे तो प्रभु ने अपने गले की माला दुर्वासा को प्रदान कर दी और दुर्वासा वो माला लेकर के चले, गले में डाल करके। क्रोधी महात्मा थे, उन्होंने देखा ये इंद्र चला आ रहा है, हाथी पर सवार होकर के ये राजा है, चलो मैं इसके गले में ये माला डाल देता हूं। वही माला इंद्र के गले में डाल दी और इंद्र ने